दीपक में आपको अलग अलग आकृतियाँ, कलर संकेत देते हैं। आज आपको बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताएंगे, शिव की शक्ति के बारे में, क्योंकि आपका दीपक अगर इस तरह की आकृति बना रहा है तो ये शिव की शक्ति है पिंडी रूप में। और ऐसी ही आकृति आपके अगर पिंडी रूप में कोई देवता पूजा जाता है, जिसको जैसे शिवलिंग को की तरह पूजना, पिंडी रूप में पूजना, कोई आपका क्षेत्रीय देवता हो सकता है, माता रानी हो सकती है या शिव जी हो सकते हैं, तो ऐसी आकृति बन रही है तो आप पर शिव की कृपा हो रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी शिव जी बहुत सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, तो इनकी कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, तो बहुत सारी इस चैनल पर वीडियोज़ हैं, उनको आप देखें, आप उनको देख सकते हैं। त्रिशूल की, नाग की बहुत सारी आकृतियाँ हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। भगवान शिव ने त्रिशूल को धारण कर रखा है। कहते हैं त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। ऐसे ही दीपक में डमरू भी बना हुआ है, उस पर भी वीडियो है, आप उसको भी देखें। जिस समय भगवान शिव खुश होते हैं, नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, तो अगर आपके दीपक पर भी ऐसी आकृतियाँ बने तो आप समझ जाओ आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब सामने जो आप आकृति देख रहे हैं, इसमें नीला रंग है। शिव के अस्त्र शस्त्र प्रकट हो चुके हैं, फूल भी बना है, नाग देवता भी बने हैं। और इस विषय में सभी जानते हैं कि शिव के प्रिय वासुकी जी हैं और वो उनके गले में रहते हैं। इसी तरह से नीला रंग उनके कंठ में और शरीर में आ जाता है। नीले रंग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। और आप भी ने देखा है कि जितने भी सीरियल रहे हैं, जिनमें खासकर भगवान को, शिव को नीला रंग दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। नीला रंग बहुत ही पवित्र, शुद्ध शक्तियों से भरा होता है, इसलिए वो दिखाते हैं कि इनमें विशेष पावर है, विशेष शक्तियां हैं, उनको दर्शाने के लिए। अब जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बहुत सारे लोग जो ऑरेंज कलर के कपड़े, भगवा कलर के कपड़े हैं, वो सिर्फ साधु संत पहनते हैं, पर जो भक्ति करते हैं वो भी पहन लेते हैं। तो जो भक्ति करते हैं वो शादीशुदा होते फिर भी क्यों पहन लेते हैं? वो एक सिर्फ मन को शांति के लिए, क्योंकि कपड़ा तो कपड़ा ही है, पर क्या है कि जो एक रंग है, जो कलर है, वो एक अलग संकेत देता है। हर कोई व्यक्ति जो हमें मिलता है उसका संकेत अलग होता है, इसलिए उस संकेत को हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति क्या तो पूजा पाठ ज़्यादा करता है, क्या ये घर त्याग चुका है। ऐसे ही आप देखते हैं कि अगर आपके दीपक पर ऐसा सुंदर नीला कलर बन रहा है, साथ में आपको सुंदर सी आकृति दिखाई दे रही है, चंद्र बना हुआ, देखो फूल बना हुआ है, तो चंद्र के बारे में भी सभी जानते हैं कि शिव जी ने उनको क्यों धारण किया है। इसलिए मैं बहुत सारे व्यक्तियों को जो दरबार में भी आते हैं, उनको कोई दिक्कत होती है तो मैं सदैव कहती हूँ भी आप शिव की पूजा करो, सबसे आसान, सरल और बिना खर्चे की। क्योंकि आप सभी सोचते होंगे कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि कई पूजाओं में बहुत पैसा खर्च होता है। शिव जी की पूजा आप बहुत ही कम बजट में भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी पर जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं, उसी मंदिर में या आसपास के इलाकों में आपको मिल जाती हैं। उनके बहुत ही सरल नियम हैं।
तो सदैव मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपने बच्चे को एक इष्ट देना चाहिए। जैसे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे, अच्छी एजुकेशन दे, ऐसे ही हर किसी माँ बाप को एक देवता अपने बच्चे को देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ये तेरा पिता है, ये तेरा दोस्त है और सदैव इससे जुड़ जाओ और तुम्हें ये शक्तियाँ प्रदान करेगा। वो आपको लगता है कि वो एक छोटी बात है, पर जब भी वो डिप्रेशन में आएगा, आगे चल के उसको कोई दुख होगा, तब उसको सदैव शिव जी या विष्णु भगवान, जो भी आप उनका इष्ट बनाओगे, वो उनको अपने नज़दीक महसूस करेंगे और वो काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप बहुत कुछ देते हैं, तो ये ज्ञान भी ज़रूर देना चाहिए। तो दीपक में इस तरह की आकृतियाँ बहुत शुभ होती हैं, शक्तियों से भरी होती हैं। शिव की शक्ति प्राप्त हो रही है और शिव की शक्ति प्राप्त होना एक दुर्लभ संकेत होता है। शिव जी ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी खुश होते हैं, शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि सुंदर सुंदर आकृतियाँ। और देखो, ये प्रश्न भी सभी को पता है कि बिना पूजा पाठ के आकृतियाँ नहीं बनती हैं, और अगर बन भी रही हैं तो क्यों बन रही है, इस विषय पर भी वीडियो है, आप देख लेना। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग विषयों पर इसलिए ही बनाई जाती है आप उनको समझ सके। तो यहाँ पर जो आकृति है वो आपको शक्ति देगी। इन शक्तियों का प्रयोग सदैव आपने अच्छे तरीके से करना है। जो भी मंत्र आप कर रहे हैं वो सिद्ध हो गया है, उस सिद्ध मंत्र को आप किसी को ब्लेसिंग के रूप में दे सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं। वो आपके लिए बहुत काम देगा। पर अगर आप उसी मंत्र को जाप करके किसी को श्राप देते हैं तो आपकी भक्ति कटेगी। अब ये देखिए, बहुत सुंदर आकृति है। इसमें नीचे ब्लू और बीच में ऑरेंज कलर और ऊपर सफ़ेद रंग है। आप लाल रंग की, बिल्कुल इसको कई बार हम कह देते हैं कि इतना अंदर दीपक की आकृति में लाल कलर है, तो वो सिंदूरी या मन बहुत ही लाल रंग से भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं शिव और हनुमान जी की विशेष शक्तियाँ इनको प्राप्त हो रही हैं। और आप देख ही सकते हैं कि जो लो है ना, वो बड़ी ही शांत चल रही है, और उस जिस हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। धीरे 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 और भी अच्छा होगा, आपको और भी खुशियाँ प्राप्त होंगी। इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हमें अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए कि हे भगवान, हमारा ये हो जाए। हम अपने लिए इस तरह का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं पर वो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो अपनी ही शक्तियों को ख़त्म करते हैं। अपने लिए अच्छा सोचो। आपने जो भी भक्ति से कमाया है उसको अपने लिए ही यूज़ करो और अच्छे कर्म के लिए करो। अगर दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आप देखते रहें। और जो भी आप हमारा चैनल देखते हैं, मैसेज ज़रूर करा करो। जय बालाजी, जय माता रानी ज़रूर लिखो।